आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र अध्याय 3। अभी तक अपन ने पिछले सारे वीडियो में अध्याय 1 और अध्याय 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने 1 का टेस्ट भी ले लिया अध्याय 1 का। अब अध्याय 2 का टेस्ट की बारी है अपनी। तो सबसे पहले अपन ये देखने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका पहले नंबर का अध्याय 3 में उपयोगिता और उपयोगिता ह्रास नियम बताइए। तो उपयोगिता का अर्थ बताना और उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, उपयोगिता का अर्थ बताते हुए उसकी विशेषता बताइए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वीडियो को आपको अंत तक देखना है, जब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। उपयोगिता का अर्थ बताइए, उसकी विशेषता लिखिए। क्या है, उपयोगिता का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता वह शक्ति जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकता विशेष की पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जा सकती है। आवश्यकता विशेष की पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी की जा सकती है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से उसकी अपन पूर्ति की जा सकती है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति से होता है। आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति से होता है। अर्थशास्त्र में अपन ने बताया उपयोगिता का तात्पर्य क्या है, आवश्यकता की पूर्ति की शक्ति से है। और मेरी उपयोगिता क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको ये शक्ति लग रही है, उन्हें सर पढ़ा रहे हैं तो ये उपयोगिता हो गई है। चाहे वह वस्तु लाभदायक हो या फिर हानिकारक हो, मैं पढ़ा रहा हूँ लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक। लाभदायक कैसे होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो लाभदायक आपके लिए और नहीं आया तो हानिकारक, आप समझ ही लो। नहीं आया तो आप गालियाँ देने शुरू कर ही दोगे वहीं से। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया नीचे, आप उदाहरण से समझे। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अपन देखते हैं शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। परंतु एक शराबी की बात कर रहे हैं अपन, एक शराबी के लिए शराब उपयोगिता रखती है क्योंकि इससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, इससे उसकी आवश्यकता की हो जाएगी पूर्ति होती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन। बच्चों की बात करें, बच्चों के लिए अपन को पता है चॉकलेट हानिकारक होती है, पर बच्चों के लिए क्या होगी, वो लाभदायक होगी क्योंकि उससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है उस चीज़ से। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपके पास में, परिभाषा है जॉन रॉबिन्स के अनुसार। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के शब्दों में अपन परिभाषा देख रहे हैं। उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, क्या बता रहा है, उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति इन्हें खरीदना चाहते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं। तथा यह तथ्य कि लोग वस्तु को खरीदना चाहते हैं, यह दर्शाता है कि इनमें उपयोगिता है। क्या दर्शाता है, ये लोग खरीदना चाहते हैं उन्हें, और यह दर्शाता है कि उनमें उपयोगिता है, इसलिए अपन उस वस्तु को खरीद रहे हैं। पेन खरीद के ला रहे हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, इसलिए तो अपन उसे खरीद रहे हैं। कॉपी खरीद रहे हैं, उसकी अपने लिए उपयोगिता है, इसलिए अपन उसको खरीद के लेके आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता की विशेषताएं अपन को लिखनी है। उपयोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। पहली विशेषता में क्या बताया है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। तो देखिए आप, उपयोगिता किसी वस्तु का वह निजी गुण है। क्या बोल रहा है, उपयोगिता किसी वस्तु का वह निजी गुण है। यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। कैसी धारणा है, यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो वस्तु के उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जो वस्तु के उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। एक ही वस्तु से दो अलग अलग मानसिक स्थितियों से भिन्न भिन्न उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है। एक ही वस्तु से अलग अलग स्थितियों में दो मानसिक भिन्नताएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, संभव है कि एक व्यक्ति गुलाबी रंग की शर्ट पहनकर अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव करता है, जबकि वह शर्ट दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद ना हो, और वही शर्ट दूसरे व्यक्ति को क्या होगा, बिल्कुल पसंद नहीं होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। शराबी वाला उदाहरण देखा था, एक व्यक्ति शराब पी लेता है तो वो तो संतुष्टि कर रहा है, उसकी संतुष्टि हो गई, पर दूसरा व्यक्ति को शराब पीना पसंद ही, उसके लिए वो संतुष्टि काम नहीं करेगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सेकंड नंबर पॉइंट है आपका पास में, उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। उपयोगिता को लाभदायकता के साथ समानित नहीं किया जा सकता। समानित का मतलब उसके साथ मिलाया नहीं जा सकता है, तुलना नहीं की जा सकती समान रूप से। उपयोगिता और लाभदायकता
दोनों अलग अलग है। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग अलग है। संभव है, क्या संभव है? संभव है एक वस्तु लाभदायक ना हो तो परंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसमें उपयोगिता हो। लाभदायक नहीं पर वो किसी वस्तु विशेष के लिए क्या हो सकती है? उपयोगिता हो। इसमें भी उदाहरण देके बताया मैंने आपको। सिगरेट का उपभोग लाभपूर्ण ना होते हुए भी सिगरेट उपभोक्ता की दृष्टि से उपयोगी है। सिगरेट उपभोक्ता की दृष्टि से कैसी हो जाएगी? उपयोगी हो जाएगी। सिगरेट उपभोक्ता की दृष्टि से कैसी होगी? उपयोगी होगी। देखें एक बार और, उपयोगिता लाभ को लाभदायकता के साथ सम्मानित नहीं किया जा सकता। उपयोगिता लाभदायकता दोनों अलग अलग है। संभव है कि एक वस्तु लाभदायक ना हो परंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसमें उपयोगिता हो। सिगरेट लाभदायक नहीं, फिर भी उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं। फिर भी उसका उपयोग अपन अपनी आवश्यकता के लिए भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अगला तीसरे नंबर का पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तीसरे नंबर का पॉइंट आपके पास में, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता है। उपयोगिता का नैतिकता के साथ कोई संबंध नहीं होता है। विभिन्न वस्तुओं का उपभोग सामाजिक दृष्टि से अनैतिक और गलत होता है। सामाजिक दृष्टि से कैसा बता रहे हैं? सामाजिक दृष्टि से अनैतिक और गलत होता है। सामाजिक दृष्टि से कैसा होगा? अनैतिक और गलत होगा। परंतु इसमें बताया है, आगे देखते हैं अपन, परंतु आर्थिक दृष्टि से उसमें उपयोगिता होती है। परंतु आर्थिक दृष्टि से क्या होगी? उपयोगिता होगी। जैसे सिगरेट की बात करी थी अपन ने। अब सामाजिक दृष्टि से शराब और सिगरेट कैसी है? नुकसानदायक है। पर आर्थिक दृष्टि से कैसी होगी? वो लाभदायक होगी। क्योंकि उससे गवर्नमेंट को क्या प्राप्त हो रही है? इनकम प्राप्त हो रही है। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम शराब से, इनके जरिए से ही प्राप्त होती है। देखो यही उदाहरण नीचे दिया गया है। भारत में शराब के उपयोग की साधारण दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी निंदा की जाती है। साधारण दृष्टि से क्या कर रहा है? उसकी निंदा की जाती है तथा लोग इसे अनैतिकता के विरुद्ध मानते हैं। तथा लोग इसे क्या करते हैं? अनैतिकता के विरुद्ध मानते हैं। परंतु शराबी को इससे उपयोगिता मिलती है। ठीक है ना। सामाजिक दृष्टि से तो उसे अनैतिकता के विरुद्ध मानते हैं, पर शराबी को क्या मिलती है? उससे शराबी को इससे उपयोगिता मिलती है, उसकी संतुष्टि होती है। अब अपन देख रहे हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट, उपयोगिता अमूर्त होती है। उपयोगिता कैसी होती है? अमूर्त होती है। उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। उसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही स्पर्श किया जा सकता है। आज अपन को कोई भी वस्तु की आवश्यकता है तो अपन ना तो उसे देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते। बस भौतिकता का कोई स्वरूप नहीं है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। उसे क्या कर सकते हैं? अपन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें अगला पॉइंट है आपके पास में 5वें नंबर का, उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर। उपयोगिता का वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर करती है। अब अपन देखते हैं इसमें, सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होती है। सभी वस्तुएं सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होती। उदाहरण, पानी एक प्यासे व्यक्ति के लिए उपयोगी है। पानी के बारे में बताया उसने। पानी एक प्यासे व्यक्ति के लिए उपयोगी है, परंतु उस व्यक्ति के लिए नहीं जो प्यासा नहीं है। परंतु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है जिसे प्यास तो लगी नहीं रही। पानी को ज़बरदस्ती अपन उसे पिला नहीं सकते हैं। पानी एक प्यासे व्यक्ति के लिए तो उपयोगी है, परंतु उस व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है जो प्यासा नहीं है। ठीक है, आपके 5 पॉइंट थे। एक बार वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ पॉइंट। उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उसके बाद में उपयोगिता को लाभदायकता के साथ सम्मानित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट था आपके पास में, क्या है तीसरे नंबर का? याद आ रहा होगा आपको, उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता अमूर्त होती है। उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर करती है। उपयोगिता के संबंध पर निर्भर करती है। वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर क्या करती है? उपयोगिता निर्भर करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। आज का क्वेश्चन भी आप नोट करें और अपने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देखें आपका। अर्थव्यवस्था का संबंध केवल किन संस्थाओं से होता है? अर्थव्यवस्था का संबंध आपको बताना है केवल किन संस्थाओं से होता है। ये अपन ने चैप्टर पढ़ लिया है पूरा। अर्थव्यवस्था का संबंध किन संस्थाओं से होता है, इसका आंसर आपको देना है। अर्थव्यवस्था का संबंध किन संस्थाओं से होता है, इसका आपको आंसर देना। चाहे तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ।
अर्थव्यवस्था का संबंध किन संस्थाओं से होता है? इसका आंसर देना है आपको। अर्थव्यवस्था का संबंध किन संस्थाओं से होता है? एक शब्द में उत्तर देना है, बताइए। ठीक है, अर्थव्यवस्था का संबंध किन संस्थाओं से होता है? संस्थाओं से होता है, बताइए। उसके बाद में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका आंसर सही होगा मैं उनका रिप्लाई भी करूँगा, जिनका गलत होगा उनका सही आंसर भी इसमें मैं दूंगा। धन्यवाद।